ये देखो दिखाई दे रहा है सबको नोट्स वगैरह? ठीक है, तो देखो ये अपना हो गया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कैसा होता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलती है, ये भी पढ़ा दिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या डेफिनेशन होती है ये भी बता दिया है। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर, दो प्रकार के मिरर होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक। स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो प्रकार के होते हैं। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव की यहाँ डेफिनेशन जो है वो एक्सचेंज हो गई है, पलट गई है, इसको सही कर लेना, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर हम कैसे पहचानते हैं ये भी हमने तुमको बताया था, ठीक है। फिर ये जो मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, इसमें सारी टर्म्स हमने बताई थी। पोल कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, ठीक है। अब ये चीजें हम लोग एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये उस दिन शायद उतने अच्छे से हो नहीं पाई थी क्योंकि हम लोग फोकस वाला टॉपिक पढ़ने लगे, ठीक। तो देख लो एक बार इसको अच्छे से। यदि हमने क्या बोला, देखो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, ये ऐसा, ठीक है। इसके आउटर सरफेस यदि हम पॉलिश कर रहे हैं तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है ना। अब इसमें देखो कौन सी चीज क्या कहलाती है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद पोल के बाद ये जो एक्सेस है, ये कौन सी एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए क्या करो, देखो ये जो स्फीयर, ये जो स्फेरिकल सरफेस है हमारी, कर्व्ड सरफेस है, यदि हम इसको इसका पूरा स्फीयर कंप्लीट करें इसे, है ना, इस स्फीयर को यदि हम पूरा कंप्लीट करें और इस स्फीयर का जहां सेंटर आएगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही हमारे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है, हमारे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आया कहाँ होता है, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या करो, ये कर्व्ड सरफेस का स्फीयर जिस तरफ कंप्लीट होगा उस तरफ उसका सेंटर होता है, ठीक है। तो इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में, ठीक है। स्फीयर का सेंटर, हाँ, स्फीयर का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, तुम लोग ही बताते चलो। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखो पोल क्या कहलाता है, इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसका ये जो सेंटर है इसको हम क्या कहते हैं, पोल। फिर क्या लिखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो हमारा मिरर है, इस ये मिरर क्या है, ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट है। तो हम क्या करें, इस स्फीयर को पहले पूरा कंप्लीट बना लें, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही हमारे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक। ऐसा नहीं होता कि इसको तुम्हें स्केल से नाप के बनाना है ना, तुम यहां भी ले सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूर पास कहीं भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई इसको स्केल से नाप के यहाँ ये सब ड्रॉ नहीं करते हैं। फिर आगे देखो अगला, आगे क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाती है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पोल ये है, ये ब्लैक वाली लाइन इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, इस ब्लैक लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक। फिर इसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से समझना पड़ेगा। क्या लिखा है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देखो पैरेलल रे, देखो इंसिडेंट रे यदि कैसी आती है, देखो इंसिडेंट रे यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देखो ये हम यहाँ पे एक इंसिडेंट रे बना रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। क्या ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद
वो जिस पॉइंट से जाती है या जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस का, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे यदि कैसी आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस से, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। और वहां पे अपीयर टू मीट जो लिखा हुआ है वो किसके लिए है? वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक। यदि ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो कैसे बनता? तो कैसे हम बनाते वो फोकस के लिए? तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? कॉन्वेक्स मिरर की कौन सी वाली सरफेस पॉलिश्ड होती है? तो कॉन्वेक्स मिरर की ये वाली सरफेस ऐसे पॉलिश्ड होती है, अंदर वाली। तो ये कौन सा मिरर है? देखो, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इसके लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाएंगे? ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसे, ठीक है। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? इस तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी, ये वाली है ना, आउटर वाली, ठीक। अब ये इधर से ऐसे रे गई, ये वाली रे कैसे जा रही है ये बताओ? ये वाली रे जा रही है, देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। क्या इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है? यदि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, इसका ये बताओ, इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर कहाँ आएगा? राइट में या लेफ्ट में? इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर किस तरफ आएगा? इसके राइट में या लेफ्ट में? राइट में आएगा, क्योंकि इसका स्फीयर राइट में कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर राइट में आएगा, ठीक है। तो मान लो इसका सेंटर यहां कहीं आ रहा है, ये सेंटर है, तो फोकस कहाँ होगा? फोकस सेंटर के पहले होगा, ठीक है। फोकस सेंटर के पहले होगा, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? यदि इंसिडेंट रे कैसी आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि वो हमें कहां से आती हुई नजर आएगी? वो हमें फोकस से आती हुई नजर आएगी। देखो, रिफ्लेक्शन के बाद यदि तुम रिफ्लेक्टेड रे को देखोगे यहां से, यदि तुम यहां से रिफ्लेक्टेड रे को देखोगे, ठीक है, तो तुमको वो कहां से आती हुई नजर आएगी? देखो, क्या लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है? जब अपन देखेंगे ऊपर से तो रिफ्लेक्टेड रे को, लग रहा है? तो रिफ्लेक्टेड रे यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जाती है कि हमें वो कैसी नजर आएगी? कि वो फोकस से आ रही। समझ आया? अब देखो, फिर से डेफिनेशन पढ़ो प्रिंसिपल फोकस की, क्या लिखी है यहाँ पे? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट। एक्चुअली मीट कहाँ होता है? कॉनकेव मिरर में। देखो, ये पैरेलल रे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या एक्चुअल में यहाँ पर आकर मीट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर एक्चुअली मीट करती है वो फोकस कहलाता है। तो ये कॉनकेव मिरर के बारे में लिखा हुआ है। फिर और आगे क्या लिखा है? और अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब क्या है? कि वो हमें फोकस से आते हुए नजर आएगी। देखो, ये क्या यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रही है ये फोकस से, ये वाली लाइन जो हमने पिंक वाली बनाई है? नहीं, ठीक है, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। हमने इसको क्या किया है? हमने इसको अपीयर, मतलब हमने ऐसा सोचा है कि हाँ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस वाले पॉइंट से आ रही, ठीक है। या अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा भी लिख सकते हैं वहां पे अपन, ठीक है। तो जिस पॉइंट से हमें लगता है कि वो लाइट आ रही है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहलाता है, ठीक है। नहीं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यदि नहीं आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास नहीं होगी, ठीक है। यदि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रही है, तो वो कभी भी फोकस से पास नहीं होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो वो हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, या फोकस से आते हुए नजर आएगी। फोकस से पास किस केस में होगी? कौन से मिरर के केस में? आंसर देते चलो तुम लोग। डल रिस्पॉन्स बिल्कुल मत रखो, थोड़ा एक्टिव रहो चैट पे, तो मजा आएगा तुमको भी, हमें भी, है ना। फोकस से पास किस केस में होगी? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव में। और फोकस से आते हुए नजर किस केस में आएगी? कॉन्वेक्स में। क्लियर हुआ? अब एक और चीज, अब अपन ने भी जो फोकस के बारे में पढ़ा था परसों, है ना, उसमें अपन ने पढ़ा था कि ये जो इंसिडेंट रे होती है ना, ये तभी इंसिडेंट रे यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो ये तभी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी जब ये वाली रे कैसी होगी? पैरेक्सियल या मार्जिनल?
इंसिडेंट रे कैसी होगी, पैरेक्सियल या मार्जिनल? पैरेक्सियल, ठीक है, पैरेक्सियल। तो तुम 10th क्लास में जो भी चीजें ये पढ़ रहे हो, जितने तुमने रूल पढ़े सब, ये सब तुम कौन सी रे के लिए पढ़ रहे हो? ये तुम पैरेक्सियल रे के लिए पढ़ रहे हो। समझ आ गया? ये मार्जिनल रेस के लिए नहीं है कुछ, ठीक। यदि ये गिवन नहीं होता है, वो पढ़ना ही नहीं है ही नहीं कुछ सिलेबस में ऐसा, है ना। टू द सिलेबस चलो बिल्कुल, ठीक। ये 12th में भी नहीं आएगा कि मार्जिनल रेस वगैरह, ठीक है, वो तो हमने तुमको बताया एक्स्ट्रा चीजें। बट हमें जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स में, वो सब किसके लिए पढ़ रहे हैं? पैरेक्सियल रेस के लिए, मार्जिनल रेस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये? चलो अब और आगे देखो इसके बाद। नहीं, इट मीट नहीं करेगी, अपीयर टू मीट होगी हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में मीट करती हैं क्या रेस? नहीं, अपीयर टू मीट होती है ना। हम इमेजिन करते हैं कि हाँ वहां मीट कर रही हो। चलो अब देखो और आगे नेक्स्ट, इसके बाद लिखा है प्रिंसिपल फोकस के बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ कहलाती है पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है। ये देखो, ये पोल है, पोल से लेके इस फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम काय से डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को काय से डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने तुमको पहले ही बता दिया, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है, पी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। नेक्स्ट, इमेज। इमेज क्या होती है? देखो पंकज अभी वेट करो, बताते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना तुम। इमेज क्या होती है? इमेज का मतलब होता है परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस इज कॉल्ड इट्स इमेज। ये डेफिनेशन समझ आई या ऊपर से गई? परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस इज कॉल्ड इट्स इमेज। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? ऊपर से गया, ठीक है। देखो नीचे लेकर आते हैं उसको। देखो क्या लिखा है इसमें, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? आभास, है ना। जब हम लोग अपनी शीशे में या मिरर में हम लोग अपना अपनी शक्ल देखते हैं, फेस देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि हम लोग क्या मिरर के अंदर हैं? जब हम मिरर में अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं, तो हमें जो हमारी इमेज नजर आती है, क्या वो मिरर के अंदर नजर आती है? हमें ऐसा लगता है कि हम जो है वो मिरर के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में हम मिरर के अंदर खड़े हैं? एक्चुअल में हम क्या मिरर के अंदर खड़े हैं? नहीं खड़े ना। वो हमारा सिर्फ एक परसेप्शन है, वो हमारा सिर्फ क्या है? एक परसेप्शन है। अब पढ़ो डेफिनेशन में क्या लिखा है, परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हमें परसेप्शन होता है किसी जगह पे, ठीक है, तो वो क्या है? उस ऑब्जेक्ट की इमेज है। समझ आया? मिरर में जब हम अपना फेस देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम मिरर के अंदर खड़े हुए हैं। अभी हम किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हम खुद को ही देख रहे हैं ना। तो हमें क्या लगता है कि हम मिरर के अंदर हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में हम मिरर के अंदर हैं? नहीं है, बट हमें तो लग रहा है कि हम मिरर के अंदर खड़े हुए हैं। इसका मतलब वो क्या है? वो हमारी इमेज है। समझ आया? वो क्या है? वो हमारी इमेज है, ठीक है। समझ क्या होती है इमेज? किसी भी चीज का परसेप्शन, ठीक है, किसी जगह पे, वो उस चीज की इमेज कहलाती। परसेप्शन मतलब एक इमेजिनेशन, ठीक है, इल्यूजन बोल दो, ठीक। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो उसके बाद, तो इमेज ऐसी बनती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जहां पे नहीं रखा होता है बट हमको लगता है वो वहां रखा है, इसका मतलब वो क्या है? उस ऑब्जेक्ट की इमेज है जरूर, क्योंकि एक्चुअल में तो वो वहां पे रखा नहीं है ना। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, रियल इमेज। रियल इमेज क्या कहलाती है? अ रियल इमेज इज दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे, क्या लिखा है, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज या रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्ट करने के बाद रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं, ठीक है। रियल इमेज कब बनती है? जब
रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं। देखो एक हम बना के दिखाते हैं तुमको जल्दी से रियल इमेज। ये वाली देखो रे कैसी आ रही है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है ये वाली। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकली, फोकस से, ठीक है। एक इंसिडेंट रे हम और बनाते हैं, ये भी हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस लेकर आएंगे। देखो ऐसे ये लेकर आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये भी कहां से पास होगी, फोकस से, ये भी फोकस से निकली। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को देखो, ये वाली और ये वाली, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इस वाले पॉइंट पर आकर मिल रही हैं? दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इस वाले पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है इमेज, ये इमेज वाला पॉइंट है, ये यहां इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की। तो जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज आकर मीट करती हैं तो कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब मीट नहीं करती तब कौन सी इमेज बनती है, तब कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अब एक बहुत फेमस सी चीज, मतलब लाइन लिखी रहती है अक्सर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के साथ, इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो कौन सी स्क्रीन में फॉर्म होती है, कौन सी नहीं होती, रियल इमेज होती है कि नहीं, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, अ रियल इमेज कैन ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन या फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, या रियल क्यों होती है, रियल इसलिए होती है, तुम देखो यदि मान लो हम यहाँ पे कोई ऐसे स्क्रीन रख देंगे, ऐसे स्क्रीन हमने रख दी यहाँ पे ऐसे लाके, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रेस जो आ रही हैं, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेस, ये रिफ्लेक्टेड रेस है ना, क्या ये इस स्क्रीन पर जाके पड़ेंगी, देखो इस स्क्रीन पे जाके हिट करेंगी, देखो एक्चुअल में, तो यहाँ ये इमेज बनाएंगी स्क्रीन पर, पर्दे पे जाके, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज में तुम रख दो स्क्रीन लाके यहाँ पे, ये वर्चुअल इमेज में, तो यहाँ क्या कोई रे आ रही है एक्चुअल में, ये वाली, ये कोई रे यहाँ पे आ रही है क्या, कोई रे नहीं आ रही, ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ वहां जा रही होगी। तो जब रे है ही नहीं तो काय काय की पर्दे पे पड़ेगी, काय की इमेज बनेगी। अब समझ आ गया, तो रियल इमेज क्यों बनती है, वर्चुअल इमेज क्यों नहीं बनती, वो बताएंगे अभी वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, ठीक है। अब ये अपन इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे, ठीक। बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है, एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती, ठीक है, हमारा सिर्फ वो एक इमेजिनेशन है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती, हमने क्या बोला बस, ठीक। अब आगे और पढ़ते हैं इसके बाद, तुम्हारी इमेज जो बन रही है वो कैसी है, मिरर में जो तुम इमेज देख रहे हो अपनी, वो कौन सी इमेज है, प्लेन मिरर में, मिरर अपना मिरर कौन सा होता है, प्लेन होता है या प्लेन ही मिरर है ना, कौन सी इमेज है ये, वर्चुअल इमेज है ये, वर्चुअल, रियल नहीं है, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है। देखो ये ऐसे बनती है, देखो मान लो ये अपना ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये इस तरफ ये पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इस साइड से, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, कुछ भी, ऐसे एक कैंडल बना लेते हैं, ठीक, इस कैंडल से ऐसी एक रे आई ऐसे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अब हमने एक रे और यहाँ पे भेजी ऐसे, ऐसे, ठीक है, और ये वाली, और ये रिफ्लेक्ट करके देखो ऐसे गई, ठीक है। अब तुम रिफ्लेक्टेड रेस देखो, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, दिख रही है, ठीक है। ये बताओ कि ये रिफ्लेक्टेड रेस तुमको कन्वर्जिंग दिख रही हैं या डाइवर्जिंग दिख रही हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मतलब समझते हो ना, डाइवर्ज मतलब फैल रही हैं या दोनों जाके कन्वर्ज होकर मिलेंगी आगे, डाइवर्जिंग है। यदि डाइवर्जिंग है तो क्या ये आगे जाके कहीं मीट कर सकती हैं, क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेस नहीं करेंगी, क्योंकि ये फैलती जाएंगी, जितना आगे जाएगी उतना फैलती जाएगी, तो कहां मीट करेगी, आगे या पीछे, कहां मीट करेगी, आगे या पीछे, चैट पे लिख दो यहां से, पीछे मीट करेगी। तो ये तो हम सोच रहे हैं ना कि पीछे कर रही होगी, क्या एक्चुअल में हमें दिख रहा है करते हुए, कहीं दिख रही है, नहीं ना, तो इसको हमने सोचा कि आगे तो कहीं नहीं करेगी,
तो कहाँ कर रही होगी, पीछे कर रही होगी। तो हमने क्या किया, इसको जैसे ये देखो बिल्कुल पीछे तक हम ऐसे ही ले गए, ठीक है। इस वाली रे को भी हम पीछे तक ले आए ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला, यहां मिला। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इसकी इमेज है, जहां दोनों इंटरसेक्ट हो गई रिफ्लेक्टेड रेस, वो क्या कहलाता है, वो पॉइंट इमेज कहलाता है, ठीक है। समझ आया। तो देखो ये मिरर में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल है या वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल, अब तो दिख रहा है सामने। अरे कौन है ये, पंकज, ये रियल इमेज दिख रही है। ये कॉनकेव नहीं है न्याशा, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज, ठीक। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो नेक्स्ट अपना क्या है, देखो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज समझ आ गया सबको, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक में देखो क्या लिखा है, इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड। इनका मतलब समझ लो। रियल इमेज हमने बता दिया क्या होती है, वर्चुअल हमने बता दिया क्या होती है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज बन रही है, सीधी स्ट्रेट। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी बन रही है उल्टी, ठीक है। मैग्निफाइड का मतलब क्या होता है, मैग्निफाइड का मतलब होता है इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। सबका मतलब पता है सबको, ठीक है, अच्छी बात है ये। और आगे बढ़ते हैं फिर क्या लिखा है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, रियल इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में आकर मीट करती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, देखो, अ वर्चुअल इमेज इज अपेरेंट कन्वर्जेंस ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब समझ आया जो लिखा है, अपेरेंट का मतलब, अपेरेंट मतलब ये कि जो चीज हमको देखो, हाँ अपीयर्स, अपेरेंट मतलब हाँ ऐसा बोल सकते हैं, जो हम क्या करेंगे, अपीयर टू मीट वाली कंडीशन, ठीक है, कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो तो डाइवर्जिंग थी, तो हमने इसको पीछे जाकर मिलाया, सोचा कि हाँ ये पीछे जाके मिल रही होंगी, अपीयर टू मीट, ठीक है। चलो फिर आगे, ये दोनों अपन पहले भी इधर अच्छे से पढ़ चुके हैं, हाँ, यहाँ फिर क्या लिखा, इफ एन इमेज फॉर्म्ड इज अपसाइड डाउन देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड और एल्स इट इज एन इरेक्ट इमेज। तो ये वाली लाइन समझ आ गई होगी। अपसाइड डाउन मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है और इमेज ऐसी बन जाए तो क्या कहलाएगी, इन्वर्टेड, और यदि ऐसे बन रही है तो इरेक्ट, ठीक। फिर आगे नेक्स्ट, इफ इमेज फॉर्म्ड इज बिगर देन ऑब्जेक्ट मतलब मैग्निफाइड है, इफ इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मतलब डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये तुमने पहले ही बता दिया था सब हमने, हालांकि सब लिख भी दिया है, कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दिए हैं, जिससे नहीं आता है तो उससे भी बन जाएगा, है ना। और जिसको पता है ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, समझ आ गया। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सब क्लियर है अच्छे से, हाँ या ना, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर अब 10th के सिलेबस में नहीं है इस साल, हमने हालांकि वो 2 लाइन भले लिख दी हैं, तुमको पढ़ना है पढ़ लो क्या लिखी है। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये अभी हमने समझाया, देखो अभी हमने पढ़ाया था कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, देखो ये लिखा है वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी, जब हम अपनी शक्ल देखते हैं मिरर में तो हमें सीधे ही दिखाई देती है ना, जैसे हम खड़े हैं, उल्टे तो नहीं दिखाई देते हम, ठीक है। और क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, मतलब हम मिरर से जितने दूर खड़े होते हैं हमारी इमेज उतने ही दूर पीछे बनती है। समझ आ गया क्या लिखा है, कि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से वो इक्वल होता है। यदि ये मिरर है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस पे, देखो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, कम प्लेन मिरर में, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट, ये क्या लिखा है, रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, बट वो है नहीं सिलेबस में, इसलिए हमने ज्यादा प्लेन मिरर को नहीं पढ़ाया, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। पहले 10th में इसका प्रूफ भी आता था, बट अब नहीं आता है क्योंकि अब सिर्फ तुमको ऑब्जेक्टिव आने हैं इसमें से, ठीक है। तो एफ इक्वल टू आर बाई टू का तुमको कोई प्रूफ नहीं करना है, ठीक। अब आते हैं अपन, देखो और आगे इमेज फॉर्मेशन अब शुरू हो गया। पहले उसके पहले रूल्स हैं, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ रेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये पहले देखो 3 रूल्स होते हैं, उन्हीं 3 रूल्स के बेसिस पर इमेज फॉर्मेशन पूरी बन जाती है। तुम लोग से इमेज फॉर्मेशन आती है या नहीं आती, ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। कोई उसमें कंफ्यूजन रहता है क्या? अभी आती है? नहीं आती, बहुत सारे लोगों से नहीं भी बनती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हम तुमको बताते हैं। इमेज फॉर्मेशन में तुमको 1% भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी इमेज, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कहाँ इमेज बनी है, कैसी इमेज बनेगी, बड़ी छोटी उल्टी सीधी, सब अपने आप दिमाग में आ जाएगा तुम्हारे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। बस 3 रूल ये पता होने चाहिए, बस अपने आप तुमको पूरा याद रहेगा। वो जो टेबल रहती है बहुत बड़ी सी, उसमें सब लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है, फिर इमेज यहाँ बनती है, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, ऐसा वैसा सब, वो बच्चे याद करते हैं। तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब ओरल याद होगा तुमको। ये बस 3 रूल हैं, 3 रूल अपन पढ़ेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, सब बिल्कुल ओरल बनेगा, ठीक है। अब देखो रूल्स पे आते हैं। पहला रूल, अभी अपने पास 4 मिनट और बाकी है, अभी 4-5 मिनट, उसमें अपन 1-2 रूल सीख लेते हैं। देखो पहला रूल ये अपन पढ़ चुके, अभी अपन ने फोकस की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना, वही है ये रूल। देखो क्या लिखा है, हम तुमको वहां नहीं रीड कर रहे, ऐसे ही सिंपल भाषा में बता देते हैं क्या लिखा हुआ है रूल में। यदि हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, यदि इंसिडेंट रे कैसी आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किस पॉइंट से पास होती है? रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस से पास होती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। ये है पहला रूल। इंसिडेंट रे यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद किस पॉइंट से पास होती है? फोकस से। याद हो गया सबको? ये कोई डाउट तो नहीं? लेकिन कब फोकस से पास होगी? जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आएगी, केवल तब, हमेशा नहीं, ठीक है। चलो अब ये कॉनकेव के लिए था, कॉन्वेक्स के लिए देखो। कॉन्वेक्स में क्या होता है? यदि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती है, ठीक है, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि हमें क्या लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। देखो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि जब हम इसको यहां से देखेंगे ऊपर से, तो हमें क्या लगेगा कि ये कहां से आ रही है, ये वाली रे देखो फोकस से आती हुई नजर आएगी। आ रही है? समझ आ गया? दोनों के लिए रूल समझ आया? यदि कॉनकेव मिरर है तो फोकस से पास होगी, यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस से आते हुए नजर आएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये हो गया पहला रूल, बिल्कुल ये रूल बस याद होने चाहिए बस। दूसरा, दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा हुआ है यदि रे फोकस से पास होगी, अब इसका उल्टा कर दो। अभी क्या हो रहा था? अभी ऐसा हो रहा था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आती थी तो फोकस से पास होती थी। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यदि हमारी रे फोकस से पास हो रही है, देखो इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? फोकस से होते हुए आ रही है, ऐसे। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। यदि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, ठीक है। क्या हो गया? कॉनकेव मिरर में फर्स्ट रूल में रे डाइवर्ज क्यों हो रही है? कहां हो रही है? कौन सी रे डाइवर्ज हो रही है? हाँ, कहां हुई डाइवर्ज? तुम लोग देखो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि तुम लोग अच्छे से सुन नहीं रहे हो हम क्या चीजें बोल रहे हैं। डाइवर्ज मत देखो, यहाँ पे नहीं हो रही डाइवर्ज, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। तुम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों को देख रही हो और बोल रही हो कि डाइवर्ज हो रही है। कौन सी रेस देखी जाती है? कौन सी रेस देखी जाती हैं? रिफ्लेक्टेड रेस। कौन सी?
रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये वाली रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे है, इसको नहीं देखना है, किसको देखना है, रिफ्लेक्टेड को। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टेड रे बनी है ना, तो तुम्हें कैसे पता कि ये डाइवर्ज हो रही है कि कन्वर्ज हो रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे तो है ही नहीं यहाँ पे। देखो यदि हम दूसरी बना देते, ये आ रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को, अब बताओ कन्वर्ज हो रही, डाइवर्ज हो रही है कि कन्वर्ज हो रही, दोनों रिफ्लेक्टेड, कन्वर्ज हो रही ना, तो दोनों रिफ्लेक्टेड को चेक किया जाता है, ठीक है। लास्ट 1 मिनट चल रहा है अब, इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गुड नाइट, थैंक यू। क्लास एंड होने वाली है, लास्ट 1 मिनट चल रहा है इसलिए, कल बता देंगे, जो भी पूछना हो पूछ, ठीक है। और सब लोग प्रेजेंट रहो, वरना